तो क्या हाल है। ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। मार्वल यूनिवर्स का सुपरमैन अब अपनी अपीयरेंस देने के लिए एकदम तैयार है। शौक मत हो जाना, सेंट्री की बात कर रहा हूँ। और थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर के अंदर हमें सेंट्री के साथ साथ और भी बहुत चीज़ें देखने को मिली, जिसका ब्रेकडाउन अभी शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। ये टीजर जैसा दिखने वाला ट्रेलर शुरू होता है और हिंदी ट्रेलर के अंदर तो हमें भाई अलग अलग सिंपल शॉट भी दिखाए जाते हैं। उनके अंदर कुछ खास होता नहीं है, बहुत सिंपल शॉट्स ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो दिखाए जाते हैं। और फिर टाइटल रिवील किया जाता है, एक स्पेशल टाइटल रिवील जो कि मेन ट्रेलर या फिर ऐसा कहूँ कि इंग्लिश वाले ट्रेलर में नहीं है। मतलब भाई क्या हिपोक्रेसी है। माना इस फिल्म की हाइप नहीं है तो क्या टाइटल रिवील स्पेसिफिकली कर दोगे? क्या मतलब है? नहीं नहीं, मुझे बताओ क्या मतलब है। नहीं, क्या क्या चल रहा है ये? हमें पता है ना, मूवी का नाम थंडरबोल्ट्स है, टाइटल में दिख गया था हमें। नहीं एक्सपेक्ट क्या क्या था ये? हाँ। जोक्स को साइड रखते हैं और इंग्लिश ट्रेलर पे बात करते हैं। इंग्लिश ट्रेलर शुरू होता है यलीना का, और मतलब यलीना से। यलीना आती है और अपने डैड से मिलने जाती है, और पहले तो रेड गार्डियन को लगता नहीं है पता नहीं कौन आ गया, और जब आती है तो रेड गार्डियन फटाफट से सब कुछ समेटना शुरू कर देते हैं और फिर इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। और रेड गार्डियन भाई, आई कैन फील यू ब्रो फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, क्योंकि भाई मेरा घर भी ऐसा ही फैला रहता है। सो बाकी अगर मैं इसके बारे में और डेप्थ में जाऊं तो मैं एक शॉट में देख सकता हूं कि येलिना के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, और पोस्टर में क्या है, कैप्टन अमेरिका थॉर का म्योनियर उठा रहे हैं। भाई मतलब एंड गेम के बाद काफ़ी पॉपुलर हो गया ये वाला इवेंट। जिसके बाद एक फ्रिज के ऊपर हम बहुत सारे बिल्स को लटका देख सकते हैं जो अभी पे नहीं किए गए हैं, और रेड गार्डियन इसी सीक्वेंस के अंदर एक डिश वॉशिंग सोप से ब्रश भी कर रहे होते हैं फटाफट, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि ड्रिंक कर रहा था। वैसे उनकी हरकतों से लगता है वो 24 घंटे ड्रिंक करके रखते हैं। बाकी ये डिश वॉशर वाले इवेंट को देख के मुझे ऐसा क्यों लगा कि मार्वल ने भी एल्विस भाई को रोस्ट कर दिया है। और इसके बाद ये लीना बताती है कि भाई क्या आप फुलफिल्ड हो, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं खुद को बिजी रख रही हूँ कि मैं काम में बिजी रहूँ ताकि मैं बाकी चीज़ों में मन न लगाऊँ, बट मुझे बहुत अकेलापन खाया जा रहा है। और ये सिर्फ येलिना के साथ नहीं हो रहा, इसी वॉइस ओवर के साथ हम बाकी कैरेक्टर को भी देख सकते हैं, जैसे बकी था और जॉन वॉकर। और इन दोनों के साथ भी सेम सिचुएशन ही हो रही है, दोनों बहुत ज़्यादा परेशान है। जॉन वॉकर का बेटा रो रहा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना आर्टिकल देख रहा है। बक्की बहुत गुस्से में लग रहा है, एकदम विल्टर सोल्जर वाले गुस्से में है। तो भाई कुछ तो चल रहा है इन सब की ज़िंदगी में, और जो बहुत बुरा है। और सब मतलब सभी जितने भी एंटी हीरो कैरेक्टर्स हैं, सभी के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, जो कि हम आगे देख भी सकते हैं कि इनकी हालत कुछ अच्छी होने भी नहीं वाली है मूवी के अंदर। और मैं ये सब इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन सब के चेहरे पे दिखाई देता है कि बहुत टाइम से इन्होंने कोई भी सुपर हीरोगिरी नहीं करी। अब किसी भी सुपर हीरो के लिए सुपर हीरोगिरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हर एक, क्योंकि हर एक सुपर हीरो अपनी सुपर हीरो गिरी करने में इतनी ज़्यादा खो जाता है कि वो सुपर हीरो गिरी करने से मतलब एडिक्ट हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि हम जब भी कोई एक्साइटिंग काम करते हैं, कोई एडवेंचरस काम करते हैं, तो हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, हम वो बार बार करने की कोशिश करते हैं। जब हम उसे बार बार करते हैं तो हम उस चीज़ से एडिक्ट हो जाते हैं, और जब हम वो चीज़ बार बार करते जाते हैं करते जाते हैं तो हमें उस चीज़ की हैबिट हो जाती है। और जब हम वो चीज़ करना एकदम से छोड़ दें तो फिर हमें बहुत खालीपन महसूस होता है, हमें वक्त काटने लग जाता है। हम बैठते तो हमें लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिसिंग है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को करना चाहिए। तो बस यही चीज़ यहाँ पर सुपर हीरोज या इन एंटी हीरोज के साथ हो रही है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से कुछ एक्साइटिंग, कुछ एडवेंचरस नहीं किया है। अब चाहे देश ख़त्म हो जाए, सुकोविया, या फिर किसी की जान पे बना है। वैसे इस सिचुएशन के अंदर बकी पे अगर ध्यान से फोकस किया जाए तो बकी बहुत गुस्से में है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो हो सकता है कि बकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हो, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है OXE या OE ऑर्गेनाइजेशन। और ये नाम याद रखना क्योंकि आगे एक नाम बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का। फिर अगर हम ट्रेलर में आगे बढ़े तो यलीना अपनी बहन नताशा यानी ब्लैक विडो को ट्रिब्यूट देने के लिए एक छोटा सा काम करती है और सेम सीक्वेंस में फाइट करती है उस कॉरिडोर के अंदर। जब हम नताशा को देखते हैं तो वो फाइट ऐसी होती है जहाँ पे वाइट वॉल्स होती है, वाइट वॉल्स के अंदर नताशा फाइट कर रही होती है, और उसकी फाइट देख के क्लियरली लगता है कि भाई वो सही का साथ दे रही है, इसलिए वाइट वॉल्स बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। बट यहाँ पे जब येलिना फाइट कर रही है तो बहुत ज़्यादा डार्क रूम है, बहुत ज़्यादा डार्क फाइट भी हो रही है।
और इसको देख के क्लियरली समझा जा सकता है कि येलिना अभी जो भी कर रही है वो कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ तो उसके अंदर कुछ ऐसा नेगेटिव है जो वो कर रही है। और फिल्म मेकर्स की यार दाद देनी पड़ेगी, छोटी छोटी बारीकियां ही तो मज़े बांध देती हैं। फिर उसके बाद येलिना लास्ट में तो शॉट भी मारती है ठा ठा, जो देख के येलिना का डोमिनेंस भी दिखता है। एंड आई लव इट, आई लव हर डोमिनेंस। मतलब यार क्या बात है। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं सिंपिंग नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि येलिना बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी लगती है, डोमिनेंस डोमिनेंट होती है जब। अरे यार आप भी सीरियस बताते हो। वैसे हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि येलिना एक शॉट में हम देख सकते हैं येलिना एक बिल्डिंग उड़ा रही होती है, और अगर ध्यान से देखें तो एक ये कोई मतलब चाइना जापान या फिर कोई साउथ कोरिया जैसी जगह है। और मम्मी वैसे तो वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर है नहीं, मतलब जाया जा सकता है। चप्पल क्यों उठा रहे हो आप? चप्पल क्यों उठा रहे हो? अरे मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ कि यार बच्चा बड़ा हो रहा है आपका, बहू के बारे में कुछ। तेरी भैंस क्या बच गया, कहाँ गई? उधर गई। आ क्यों रहे हो इधर? आ क्यों रहे हो? अरे अरे रुको रुको रुको, एक मिनट। इसके बाद हम यलीना को देखते हैं, वो किसी वॉल्ट के अंदर जा रही है, किसी एक ऐसी जगह के अंदर जा रही है बहुत ज़्यादा बंद है। जैसे अगर मैं मतलब मैंने देखो पर्सनली देखा है, जब एनिमेशन में एवेंजर्स असेंबल करके एक सीरीज आती थी उसके अंदर ऐसे वॉल्ट बनाए जाते थे, वो एक रूम्स दिए जाते थे अलग अलग बंदे को जहाँ पे वो जाके रह सकते हैं, अलग अलग सुपर हीरो कैरेक्टर्स को बंदे कह रहा हूँ मैं। तो उसी तरीके का एक वॉल्ट हमें देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, क्योंकि आप साइड में बहुत सारे गेट्स देख सकते हो जो एकदम से बंद भी किए जाते हैं बाद में, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे यलीना अंदर जाती है, और जैसे ही वो अंदर जाती है तो भाई बैकग्राउंड म्यूजिक तो एकदम मज़ेदार बज रहा होता है, और उसके साथ हमें देखने को मिलता है जॉन वॉकर जो अपनी पूरी कॉस्ट्यूम में है, और उसके पास एक शील्ड भी है और गन के साथ, मतलब बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट कॉपी है भाई, बिल्कुल कॉपी कर रहा है। कुछ तो छोड़ दे भाई, कुछ तो छोड़ दे। हाँ, और वैसे यार कौन इनको बुलेट्स दे रहा है? एक बार बुलेट यूज करने के बाद खत्म नहीं होती क्या इनकी बुलेट्स? और क्या पता हो भी जाती हो। बट आगे हम देखते हैं कि बाकी सारे बंदे भी एक एक करके आने लगते हैं और फाइट करना एक दूसरे से शुरू कर देते हैं। और जब एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, बकी और रेड गार्डियन, हमें ये दोनों कैरेक्टर यहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं, या फिर छुपा दिए गए हैं ताकि हमें दिखाई ना दिए जाएं अभी और बाद में हमें दिखाई दिए जाएं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इन सभी कैरेक्टर्स को, एंटी हीरोज को यहाँ पर क्यों भेजा गया है? तो इन्हें एक मिशन के लिए भेजा गया है, एक बहुत बड़ी एंटिटी को हराने के लिए, जो कि हरा पाएंगे नहीं वैसे तो, बट फिर भी इन्हें भेज दिया गया है। और वो एंटिटी हमें आगे दिखाई भी जाती है, बॉब। अब इसका लुक देख के इसको मतलब ऐसे मत समझ लेना यही सेंट्री भी है, जो खुद को वैसे तो बॉब कह रहा होता है, बट इसको खुद नहीं पता कि ये खुद सेंट्री भी है। क्योंकि बॉब जो है, या फिर मैं ऐसा कहूँ जो सेंट्री है, या फिर मैं ऐसा कहूँ जो मार्वल यूनिवर्स का सुपरमैन है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि भाई उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। 3 पर्सनैलिटीज उसके अंदर हमेशा बनी रहती है, एक बॉब, एक सेंट्री और एक वॉइड। और वॉइड तो बहुत खतरनाक है, जैसे सेंट्री जितना अच्छा है और सच का साथ देने वाला है, वैसे बॉब उतना बुरा है और बुराई से मतलब जो जिस लेवल पे जा सकता है उस लेवल पे जाता है बुराई करने के लिए। तो वैसे तो इसका स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर बिल्कुल मून नाइट की तरह है, मून नाइट को भी 3 पर्सनालिटीज दिखाई देती है, और लास्ट एपिसोड में तो हमें तीसरी पर्सनालिटी भी दिखा दी गई थी। तो बस यही है। आगे फिर यलीना को हम बात करते हुए देख सकते हैं कि वो बोल रही है कि हम सभी कैरेक्टर्स को यहाँ पे इसीलिए भेजा गया है ताकि हम सबको कोई फिनिश कर सके, क्योंकि हम बहुत गलत गलत काम करते हैं। तो यार मेरी बात सुनो, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं बोलते हैं यार, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। नताशा दीदी के जाने के बाद अब आप ही तो, मतलब अब तो दीदी बन गई है ना वो, अब तो चली गई है, अब मैं क्या ही बोलूँ उन्हें। अब आप ही तो बचे हो, हमारी अटेंशन, अट्रैक्शन, उम्मीद। नहीं नहीं मेरा मतलब है कि आप ही तो हो, मतलब मेन मेन कैरेक्टर आप ही पे तो पूरी कहानी बन रही है, आप ही तो सबसे इम्पोर्टेंट हो। दोबारा मार नहीं खानी। अब यहाँ पर वॉल्ट बंद होना शुरू हो जाता है और अलार्म से बजना शुरू हो जाता है, सभी लोग उतर पुतर होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद बहुत क्लियरली देखा जा सकता है कि भाई जो बॉब है उसी कोई ना कोई पर्सनालिटी अनलॉक हो रही है। वो सेंट्री भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है, उन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो येलिना का एक्सप्रेशन होता है कुछ ऐसा ही होता है कि भाई कुछ तो बुरा होने वाला है। हो सकता है कि कुछ वॉल्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हो, कुछ फेंक रहा हो या मारा जा रहा हो या इन्हें मारने के लिए कुछ किया जा रहा हो, तो हो सकता है वैसा कुछ हो। बट हो सकता है कि अगर वो ऐसा कर भी रहे हो तो वो चाह रहे हो कि बॉब जो है अपनी किसी और पर्सनैलिटी में आए। और आगे वाले शॉट में हम देख सकते हैं
कि बॉब बाहर निकल चुका है, तो हो सकता है कि बॉब ने इन सबको हरा दिया और बाहर निकल के आया। और जब बाहर निकल के आता है, इस चीज़ के हमें प्रूफ ऐसे मिल जाता है कि जब ओ एक्सी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताई, उसकी जो सिक्योरिटी आती है वो बॉब के ऊपर गोलियां फायर करती है, लेकिन बॉब को कुछ नहीं होता। गोलियों के निशान हम उसकी चेस्ट पे देख सकते हैं, और लेफ्ट और पीछे हम देख सकते हैं कि भाई उसके ऊपर मार्क्स है, जैसे उसको किसी ने पहले मारा है, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो क्लियरली हमें पता चल जाता है कि वो इन सबको पेल पाल के बाहर चला गया, और इसीलिए ये भाग भी रहे होते हैं, और बकी ने पकड़ता है आगे। अब आगे हम देखते हैं कि बकी जो है वो एक पार्टी में मौजूद है, और वहाँ पे वेलेंटीना डी फॉन्टेन भी मौजूद है। और बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो बकी है वो इस वक्त काम कर रहा है वेलेंटीना डी फॉन्टेन के लिए। और वहाँ पे हम वैसे तो लोकी का पड़ा हुआ ऐसा वो वेपन भी देख सकते हैं जो उसने यूज़ किया था एवेंजर्स मूवी में। और इसके अंदर वैसे माइंड स्टोन ऑफ है नहीं, क्योंकि वो क्या हुआ था, विजन और फिर विजन के दिमाग से निकाल लिया था थैनोस ने, वो पूरी अलग कहानी है। बट अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि वेलेंटीना दीदी शायद बकी भाई पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही है कि भाई दीदी, वेलेंटीना दीदी मेरी बात सुनो, आप बकी भैया पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बकी भैया का अगर दिमाग फिर गया ना तो आपके भरोसे का भोपड़ा बना के आपका कब काट के गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने हिसाब से देख लो भाई। और जब हम अब भरोसे की बात कर रहे हैं तो भाई एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि बकी भाई का चेहरा बहुत उतरा हुआ है, बहुत गुस्से में लग रहा है, और गुस्से में वेलेंटीना डी फॉन्टेन को भी शायद देख रहे हैं। तो हो सकता है कि इनके मन में कुछ ऐसा आ गया हो कि ये कुछ गलत करने का प्लान बना रहे हो अपने मन में, क्योंकि भाई देखो यार ये बंदा बहुत अनप्रिडिक्टेबल, और यही चीज़ इसको खास भी बनाती है। साथ ही साथ इस बंदे के बारे में हमें एक चीज़ और भी पता चलती है कि ये बंदा अपने हाथ को लिटरली डिश वॉशर में धोता है। कि मतलब क्या अंदर है, क्या जंग वंग नहीं लगता क्या उसके, क्या वाइब्रेनियम है तो क्या जंग नहीं लगता क्या उसके अंदर? कमाल है यार। और रॉकेट से चुरा के हाथ इनको वापस दिया किसने? ये क्या चल रहा है, कुछ कुछ क्लियर करोगे हमें? अब बाकी के बचे हुए सभी कैरेक्टर्स न्यूयॉर्क में होते हैं और ये फाइट कर रहे होते हैं मोस्ट प्रोबेबली ओएक्सी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी सिक्योरिटी होती है उनके साथ। और ये जाके वेलेंटीना डी फोंटेन के अड्डे पे पहुंच जाते हैं, और अड्डे पे जाकर के कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हम रेड गार्डियन को देख सकते हो वो एकदम ऐसा फैल के जा रहे होते हैं जैसे उसको घेर ही लेंगे। भैया मेरी बात सुनिए, आप इतना फ्रैंक मत होइए उनके साथ, क्योंकि अगर वो ज़्यादा फ्रैंक हो गई तो आपके जिस घर के रेंट अभी दिए नहीं गए हैं उस घर को 3 बार बेच के 3 बार खरीद लेंगी। मतलब बाबू भैया थोड़ा कंट्रोल करो। और कन्फ्रंट करने से पहले ऐसा भी कुछ हो सकता है कि भाई यहाँ पे हम एक शॉट देखते हैं कि जितने भी बाकी कैरेक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट बाकी वो भाग रहे होते हैं। तो अभी जो हमने अभी सेंट्री के साथ फाइट देखी, जो फाइट होने वाली है, अभी फाइट तो नहीं देखी बट जो हमने सीक्वेंस देखा कि फाइट होगी वहाँ पे, उस फाइट के बाद ये लोग भाग रहे होंगे, और इन लोगों को भगा रहे हैं हमारे, मतलब भगा नहीं रहे, इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं बकी भाई बाकी टीम के साथ। और जब बाकी लोगों को पता चलता है कि बकी आ रहे हैं इनको पकड़ने, तो ये किसी भी तरीके से और जोर से भागने की कोशिश करते हैं। अभी भाग पाएंगे नहीं भाग पाएंगे, फाइट करेंगे, फाइट करते करते न्यूयॉर्क आ जाएंगे, ये अभी गारंटी नहीं है, बट इतनी बात गारंटीड है कि ये जाएंगे और कन्फ्रंट करेंगे न्यूयॉर्क में जाके, क्योंकि वेलेंटीना डी फॉन्टेन ने एवेंजर्स टावर खरीद लिया है। नहीं मतलब सच में आप देख सकते हो न्यूयॉर्क में फाइट हो रही है, फिर वो ग्लास और वो पूरा लुक से लगता है कि वही है, एवेंजर्स टावर ही है। और यहाँ पे जब हम सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो वेलेंटीना डी फॉन्टेन बताती है कि मैंने ही खोली है वो एक्सी, और मैं ही एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ सारे, और ये जो एवेंजर्स टावर है ये भी मैंने ही खरीदा है। उसके बाद बाकी भैया बोलेंगे प्लान क्या है वो बताओ, क्योंकि भाई इसी के बाद डिसाइड होगा कि फाइनल फाइट में क्या होने वाला है, कौन कौन होगा, कौन कौन कैसे कैसे फाइट करेगा, और इनके पास क्या क्या वेपन होने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ओ एक्स ई ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्री को बनाया है एक्सपेरिमेंट करके, कॉमिक बुक्स में भी वैसे ही होता है। और कॉमिक बुक्स के अंदर एक और चीज़ है कि जो सुपर हीरो सीरम होता है ना, वो बहुत एक इनमेच्योर सुपर हीरो सीरम बनाया जाता है, और उस इनमेच्योर सुपर हीरो सीरम लेने के बाद सेंट्री का कैरेक्टर बनता है और उसके अंदर वैसी पावर्स आ जाती हैं। और वेलेंटीना डी फोंटेन जो बंदी है, इन्होंने पहले सेंट्री को बनाया और फिर थंडरबोल्ट्स को बनाया, और फिर थंडरबोल्ट्स को भेजा सेंट्री को मारने के लिए, बट सेंट्री उनसे बच के भाग जाएगा उन्हें कूट के, और कहीं जाके छुप जाएगा मूवी के एंड में। मतलब क्या चल रहा है? नहीं क्या है प्लान मन में, हमें बता दो ना एक बार। मतलब नहीं हो रहा तो कुछ नहीं हो रहा तुमसे, क्या चल रहा है ये?
तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, जाने से पहले आपको एक दो चीज़ें और बता जाऊँ कि सबसे पहले तो हमें जो मार्वल स्टूडियोज़ का लोगो दिखाया जाता है वो येलो कलर में होता है, जिसका क्लियरली मतलब है कि भाई जो सेंट्री की कॉस्ट्यूम है वो भी येलो कलर में है। और हो सकता है कलर जो हो वो थोड़ा सा सेम हो, मतलब बेसिकली वो ब्राइट येलो कलर हो। वैसे तो कॉमिक बुक्स में थोड़ा सा डार्क येलो होता है, बट देखते हैं क्या पता ज़्यादा डार्क हो, क्योंकि जो हमें एक शॉट दिखाया जाता है जिसके अंदर एस नाम का एक लोगो होता है, वो बेल्ट पे ऐसा क्राउच पे वो लगाता है अपने, तो हो सकता है वैसा कुछ कलर हो। अब पता नहीं क्या होगा, बाकी तो हमें वही देखने को मिलेगा। और जो हम सोच रहे थे कि इस मूवी के अंदर हमें रेड हल्क अपीयर होने वाला है, मतलब हम देखने को मिलेगा, बट मुश्किल है। मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में रेड हल्क की कहानी ख़त्म हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली तो वहीं पे ख़त्म हो ही जाएगी। बाकी हिंदी डब ट्रेलर मत ही देखना तो बेहतर है, क्योंकि वो बहुत अजीब है कसम से भाई, मेरे खोपड़े खुल गए वो देखने के बाद। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।